तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है। तेरी महिमा हम गाए सदा। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है। तेरी महिमा हम गाए सदा। हालेलुया। Let me explain you about 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 6. आइए मैं आपके लिए व्याख्या करूंगा दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 1 से 6 वचन का। What will be the condition for the world in the end days? अंत के दिनों में इस संसार की हालत क्या होगी? The 2 Timothy chapter 3 says that in the last days these things will happen. और दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से 6 वचन कहता है कि अंत के दिनों में ये बातें होंगी। Condition of the world, the condition of the mankind, it was explained by the Holy Spirit of God to the Apostle Paul what will happen in the last day. प्रेरित पौलुस को पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य की परिस्थिति, संसार की परिस्थिति बयान की गई और बताया गया कि अंत के दिनों में संसार में क्या होने जा रहा है। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। My dear brothers and sisters, in the last days, मेरे प्रिय भाई और बहनों, अंत के दिनों में how the characters of the people, मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा? how will be the behavior of the people, लोगों का बर्ताव कैसा होगा? how the mankind is going to behave on this earth. इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति किस प्रकार का बर्ताव करेगी? And that is what mentioned, that is what explained. और वही बात यहाँ वचन में उसका वर्णन पाया जाता है, उसके बारे में लिखा गया है। Even the Chronicles chapter, when you read the first Chronicle chapter 12:32, और यही बात लिखी गई है जब आप पढ़ते हैं पहला इतिहास उसका 12 अध्याय और 32 वचन। 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 9. दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से 9 वचन। Oh, these are the last days, the Bible says. और ये अंत के दिन है, बाइबल हमें बता रही है। First word was said, in the last days, people will be lovers of themselves. That means they will not share their love with others. They love only themselves. पहली बात कही गई है कि अंत के दिनों में मनुष्य स्वार्थी होंगे। इसका मतलब है कि वो अपने प्रेम को लोगों के साथ नहीं बांटेंगे, वो अपने खुद के प्रेमी होंगे। Yes, we see that kind of days today. हम देखते हैं कि वो समय आज है। Loving only themselves, not loving anybody. वो केवल अपने आप से प्रेम करते हैं और किसी से भी नहीं। 17 years young man, एक 14 साल का जवान लड़का, he got anger on his father and mother. उसको अपने माता पिता के ऊपर गुस्सा आ गया, He killed them. उसने उनको मार दिया। And his brother came to oppose. उसका भाई उसका विरोध करने के लिए आया, Even he killed him. उसने उसे भी मार दिया। Oh, what a nonsense it is. देखिए कितनी मूर्खता भरी बात है। And now he is spending his time in jail. और अब वो अपना जीवन जेल में जी रहा है। Oh, these are the days, the last days. People are loving themselves, they're not showing love to parents or anybody in the world. ये अंत के दिन है। इन दिनों में लोग केवल अपने आप से प्रेम करते हैं, वो अपने माता पिता या किसी और से प्रेम नहीं दिखाते। So the Holy Spirit of God already explained what kind of behavior people are going to have on these last days. इसलिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने पहले से ही बता रखा है कि अंत के दिनों में लोगों का व्यवहार कैसा होगा। Always self-centered identity. और उनकी पहचान ये है कि वो हमेशा स्वयं के प्रति केंद्रित रहते हैं। Self-centered view of the world. वो इस संसार को भी स्वयं केंद्रित दृष्टिकोण से देखते हैं। Always self-centered priority. I want the priority. I want to be the number one. और वो केवल चाहते हैं कि उन्हीं को सबसे पहला स्थान दिया जाए, और वो चाहते हैं कि जो कुछ भी वो चाहते हैं वो उनको मिल जाए। मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ। Self-centered way of life. उनकी जीवन शैली भी स्वयं केंद्रित है। They don't want to show their love to any of them. वो अपना प्रेम किसी को नहीं दिखाना चाहते। That's the first kind of people. Write it down. वो पहली प्रकार के लोग हैं, आप इनको लिख लीजिए। The
second kind of nature, और दूसरे प्रकार का स्वभाव, he is also very nonsense. ये भी बहुत बेकार स्वभाव है। 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 9, lovers of money. दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से 9 वचन, लोभी। See, for the money, for anything they're ready to do. देखिए वो पैसे के प्रेम में आके कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। Give me money, I'll do anything. मुझे पैसे दो, मैं कुछ भी करूंगा। So this is also against God's word. ये भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। Always loving money. हमेशा पैसे से प्रेम करना। Only money, the money minded and money is only they live for money, not for anything. वो हमेशा अपना ध्यान, अपना मन पैसे के ऊपर लगाते हैं और वो केवल पैसे पैसे और पैसे के लिए जीते हैं और किसी के लिए नहीं। You know the Bible says the money is the root cause of all evil. आप जानते हैं कि बाइबल कहती है कि पैसा सब प्रकार की बुराई का जड़ है। So repent and come back to God. इसलिए आप पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर लौट आए। The power of God will work upon you. परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर कार्य करेगी। The Holy Spirit of God will work upon you. परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके ऊपर कार्य करेगा। 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 9, when we read one more thing is that the third kind of people is boastful people. दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से 9 वचन जब हम पढ़ते हैं, एक और बात वहाँ पे लिखी गई है, तीसरी बात, और ये तीसरे प्रकार के लोग जो है ये है डींग मार। In churches also we see our church is greater than all other churches. कलीसियाओं में भी हम देखते हैं इस बात को, वो कहते हैं कि हमारी कलीसिया बाकी सभी कलीसियाओं से उत्तम है, बेहतर है। And we are so greater than there. हम उनसे महान हैं। Oh, I can sing better than her. मैं उससे बेहतर गा सकता हूँ। My children are greater than all other children. मेरे बच्चे सबके बच्चों से महान हैं। I am so greater than that person. मैं उस व्यक्ति से भी महान हूँ। Don't be a boastful person. आप एक डींग मार व्यक्ति ना बने। Many people are boastful today. आज के दिन बहुत सारे लोग डींग मार हैं। Many people are proud enough. They are so proud about themselves. बहुत सारे लोग अपने बारे में अभिमान करते हैं और वो अभिमानी हैं। The fifth one, पांचवी बात, they abuse their own wife and children. वो निंदक है, वो अपने बीवी और बच्चों को निंदा करते हैं। They dare enough to abuse anybody. उनके अंदर इतना धैर्य होता है कि वो किसी की भी निंदा करे। No mercy at all. उनके अंदर दया नहीं होती। Hard-hearted people. वो कठोर हृदय के लोग हैं। Ready to abuse anyone in the world. वो इस संसार में किसी की भी निंदा करने के लिए तैयार है। This is the wrong nature that will bring wrath of God on their life. ये गलत स्वभाव है। ऐसा करने से वो अपने जीवन पे परमेश्वर के क्रोध को लेकर के आते हैं। If they don't repent, one day they'll cry out in hell. अगर वो पश्चाताप नहीं करते तो एक दिन वो नरक में रोएंगे। लूका उसका 16 अध्याय 18 से 28 वचन में आप घर जाके उसे अच्छे से पढ़ें। प्रभु यीशु लोगों से इतना प्रेम करता है और वो कहता है कि लोग ऐसे अंधकार में, ऐसे पाताल में, ऐसे नरक में ना जाएं। We need to change our behavior. We need to change our nature. We should repent and come back to God. हमें अपने स्वभाव को, अपने बर्ताव को बदलने की आवश्यकता है। हमें अपने स्वभाव को बदलने की आवश्यकता है। हमें पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर लौटने की आवश्यकता है। The sixth one, आरवदिगा 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 9. छठवीं बात, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से 9 वचन, Disobedient to their parents. माता पिता की आज्ञा टालने वाले। They always fight with parents. वो हमेशा अपने माता पिता से झगड़ा करते हैं। Never ever fight with your parent who brought you into this world. माता पिता से कभी भी झगड़ा ना करें जो आपको इस संसार में लेकर के आए। If you did it, ask forgiveness tonight. अगर आपने ऐसा किया है तो आप आज ही उसके लिए क्षमा मांगे। If your father is so far, so in the other country, you please call him and say, Dad, forgive me. अगर आपके पिता दूसरे देश में रहते हैं तो आप उन्हें फोन करके कहें, पिताजी मुझे क्षमा करें, Mother, forgive me. माँ मुझे क्षमा करें। Whatever they are conditioned, but you have to honor them because they are the one who brought you into this world. उनकी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको उनका आदर करना है क्योंकि वो आपको इस संसार में लेकर के आए। Seventh point is ungrateful people. और सातवीं बात है कृतघ्न। They'll take everything, but they don't show greatness. वो सब कुछ ले लेते हैं लेकिन उसके लिए वो धन्यवादी नहीं होते। No gratefulness, no gratitude. उनके अंदर धन्यवाद वाली कोई बात नहीं होती। Only taking, but they never say thank you. वो हमेशा ले लेते हैं लेकिन कभी भी उसके लिए धन्यवाद नहीं कहते। David Bidlara, please listen. You should have a gratefulness, gratitude. If somebody's helped you, you should say thank you. परमेश्वर के बच्चों, आप कृपया इस बात को सुने। आपके जीवन में धन्यवाद का होना आवश्यक है। जब कोई आपकी सहायता करता है, आप जरूर उन्हें धन्यवाद कहें। Somebody gives you a glass of water, what will you say? अगर कोई आपको पानी का एक ग्लास देता है, आप उससे क्या कहेंगे? Should be thankful. आपको धन्यवादी होना चाहिए। अगर मैं आपको एक गिलास पानी का दूं तो आप मुझे क्या कहेंगे? जोर से कहिए। आप ये धन्यवाद परमेश्वर को क्यों नहीं कहते? अपने घर में आप बाल्टियां भर भर के पानी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो फिर आप परमेश्वर को क्यों नहीं कह रहे? जब हम बाल्टी में पानी देखते हैं तो उसे देखते हैं परमेश्वर को क्या कह रहा है? धन्यवाद हो यीशु। आप देखते हैं इतना पानी परमेश्वर ने दिया है, नदियां भर रही हैं, इसलिए आप उसको धन्यवाद दें। प्रभु की स्तुति हो। When your heart is in right position, the heartbeat is 72 times it's taking breath. Thank God for your heartbeat. If your hands or legs are working, thank God for my legs and my hands. If you are able to see, say thank you Jesus for my eyes. If you are able to breathe, thank you Jesus for ability to breathe.
जब बारिश को आप आते हुए देखते हैं, आप कहें यीशु तेरा धन्यवाद हो। जब आपका हृदय सामान्य रफ्तार पे चलता है तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। परमेश्वर को अपने दिल की धड़कन के लिए धन्यवाद दीजिए। अगर आपके हाथ और पैर काम करते हैं तो आप परमेश्वर को उनके काम करने के लिए धन्यवाद दें। अगर आप देख सकते हैं तो आप कहें धन्यवाद हो यीशु मेरी आंखों के लिए। अगर आप सांस ले सकते हैं तो आप कहें प्रभु धन्यवाद हो इस योग्यता के लिए कि मैं सांस ले सकता हूँ। 8:1 unholiness, everywhere unholy, that Satan wants everybody on earth to become a defiled people, unholy people. He doesn't want anybody to be holy. 8वीं बात, अपवित्र। जहाँ कहीं भी आप देखें अपवित्रता, शैतान चाहता है कि संसार में हर एक कोई कि वो अपवित्र बन जाए, अशुद्ध बन जाए। वो नहीं चाहता कि कोई भी पवित्र बने। And then Satan wants everybody, the 9th one, everyone should hate others. और अगली बात, शैतान चाहता है कि हर कोई बिना प्रेम के हो। Double-minded, see the double-minded. When in the front he says, "How are you, brother?" और उसके बाद हम देखते हैं दो चित्ते, वो हमारे सामने तो कहते हैं कि भाई आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, हम आपके विषय में बात कर रहे थे। और फिर उनके जाने के बाद वो कहते हैं इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊं क्या। The very cunningness, a double-tongued. It's like a backbiting nature. This nature also will take you to hell. Please, if you have this nature, today night you repent and come back from that life. वो बहुत चतुर होते हैं और दो चित्ते होते हैं, दोहरी बात करते हैं। उनका स्वभाव पीठ पीछे वार करने का है। ऐसा स्वभाव भी आपको नरक में ले जाएगा। अगर आपके अंदर ऐसा स्वभाव है तो आज की रात आप पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास लौट आए। Come back to Jesus and say, Jesus, I'm sorry for that. यीशु के पास लौट आए और कहे यीशु मेरे किए के लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। 10th one, unforgiving. They don't like to forgive anybody. और 10वीं बात, क्षमा रहित। वो किसी को क्षमा करने नहीं चाहते। This was a small mistake. If they say sorry, no, I will not forgive you. I will not consider. Go ahead. Go from here. We'll take you out from job. We don't need. They never give forgiveness. There is no place for forgiveness in their heart. एक छोटी गलती हो जाने से भी अगर वो व्यक्ति उनसे क्षमा मांगेगा, वो कहेंगे नहीं, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी बात को नहीं सुनूंगा, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, हम तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाल देंगे, हमें आवश्यकता नहीं है। वो कभी भी क्षमा नहीं करते। उनके हृदय में क्षमा के लिए कोई जगह नहीं है। परमेश्वर के लोगों, आप इस बात को सुने। अगर आपका आपके परिवार के साथ मेल मिलाप नहीं है तो आशीषें कम होती है, प्रभु का आशीर्वाद आपके ऊपर कम होता जाता है, शांति कम होती जाती है। इसीलिए जिस घर में आप रहते हैं और जिस आस पड़ोस में आप रहते हैं, सबसे आप खुशी से रहें, शांति से रहें, तब आपकी आशीषें और भी बढ़ जाएंगी। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए आप जिस कलीसिया में जाते हैं, जो पति आपको परमेश्वर ने दिया है, या आपको जो पत्नी परमेश्वर ने दी है, जो आपको बच्चे परमेश्वर ने दिए हैं, आपको दी हुई माता पिता से अगर बहनें कहती है कि मुझे ये सास नहीं चाहिए और मुझे एक और सास दे दीजिए, एक और सास नहीं आएगी, चाहे आप मर भी जाए आपको एक और दूसरी सास नहीं मिलेगी। इसलिए परमेश्वर के बच्चों, आप इस बात को ध्यान दें, जो सास आपको परमेश्वर ने दी है वही आपकी सास है। आप अपनी सास से मिलजुल के रहे। एक बार एक बहन ने मुझसे कहा कि भाई बहुत सारी बहुएं सोचती हैं कि उनकी सास ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी सास जब मर गई, उनके मरने के बाद मुझे उनके बारे में पता चला। मुझे कुछ भी खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन मेरी सास से डरते हुए मैंने सब सब्जियों को बनाना सीख लिया और मैंने घर को साफ सुथरा रखना भी सीखा। उसके डर के कारण मैंने ये सब कामों को सीख लिया और अब वो चली गई। उसके जाने के बाद अब मुझे बहुत ही मुश्किल हो रहा है और अब चीजें मेरे घर में यहाँ वहाँ पड़ी रहती है और मैं सोचती हूँ अगर मेरी सास जिंदा होती तो कितना अच्छा होता, मैं भाग भाग के सारे काम को खत्म कर लेती। अब मेरी सास नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे गलत हो जा रही हूँ। इसी प्रकार से किसी न किसी का भय हमारे जीवन में अच्छी आदतों को लेके आता है। परमेश्वर का भय हम मनुष्यों में हमें गलत रास्ते से जाने से बचाया है। बीवी का डर उसके पति को बचाता है और पति का डर पत्नी के लिए अच्छा है और माता पिता के डर से बच्चे ठीक से रहते हैं। मेरी मम्मी नहीं मानेगी, मेरे पिताजी नहीं मानेंगे। इस डर से बच्चे गलत काम करना नहीं चाहते, वो उससे डरते हैं। ये ऐसा डर नहीं है, ये ऐसा भय नहीं है कि वो हमें मार देंगे। आदर से दिया हुआ भय हमारे लिए अच्छा है। जो ऐसा सोचते हैं अपने हाथ ऊपर उठाइए। Let's praise God. And then see the 11th one, it's slanderers. They will always speak words of falsely they speak and they'll corrupt the reputation of somebody else. प्रभु की स्तुति करिए। और 11वीं बात है दोष लगाने वाले। ये लोग वो है जो हमेशा गलत बातें बोलते हैं, झूठ बातें बोलते हैं, दोष लगाते हैं। दोष लगाने से वो दूसरों के चरित्र पे दाग लगाते हैं। Nowadays, this is going on everywhere in the world. ये बात आजकल इस संसार में हर जगह हो रही है। Even in churches, कलीसियाओं में भी, among pastors, सेवकों में भी। try to spoil other pastors' reputation. वो दूसरे सेवकों की गवाही को खराब करना चाहते हैं। Words falsely spoken that damage the reputation of others. गलत और झूठे शब्द जो किसी के बारे में बोले जाते हैं, उन पे दोष लगाने के लिए वो उनके चरित्र के ऊपर दाग लगाते हैं। An abuse, attack on a person's character or a good name. ये एक गलत तरीके से किया हुआ प्रहार है दूसरे व्यक्ति के चरित्र और उसके व्यवहार के ऊपर। And to charge falsely or with speaking against somebody,
they're spoiling their reputation also brings the wrath of God on you. किसी के बारे में झूठ बोलना या उनके ऊपर दोष लगा के उनके अच्छे नाम को खराब करना, बदनाम करना आपके ऊपर परमेश्वर के क्रोध को लेकर के आता है। You know, there is a sinner in the Bible becomes saint. Once upon she is very bad, but Jesus made her good. आप बाइबल में देखते हैं कि एक पापिनी स्त्री वो संत बन गई, यीशु ने उसको बदल दिया। एक समय था जबकि वो बहुत गलत थी, लेकिन अब वो बदल गई, यीशु ने बदल दिया। Luke chapter 7, 37 to 48. लूका 7 अध्याय 37 वचन से 48 वचन। Luke chapter 19 was 1 to 9. लूका 19 अध्याय 1 से 9 वचन। And many people were changed their life by the word of Jesus Christ. Luke chapter 8 was 1 to 12. ऐसे ही बहुत सारे लोगों का जीवन बदल गया प्रभु यीशु के बात के द्वारा, उसके वचन के द्वारा। लूका 8 अध्याय 1 से 12 वचन। John chapter 5 was 1 to 11. यूहन्ना 5 अध्याय 1 से 11 वचन। John chapter 8 was 1 to 14. यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय 1 से 14 वचन। Oh, multitudes of people were changed by the words of Jesus. Matthew chapter 14, 14. और बहुत बहुत बड़ी भीड़ों में लोग बदल गए यीशु के वचनों के द्वारा। मत्ती 14 अध्याय उसका 14 वचन। Matthew chapter 9, 36. मत्ती 9 अध्याय उसका 36 वचन। And I tell you the truth, that Jesus can change anybody. मैं आपको सच बताता हूँ कि यीशु किसी को भी बदल सकता He'll है। give you a new life and new beginning. वो आपको नया जीवन देगा और नई शुरुआत देगा। Change the water into wine. उसने पानी को दाखरस में बदल दिया। Change the sinner into saint. उसने पापियों को संतों में बदल दिया। He made a sick person into a healthy person. उसने एक रोगी को स्वस्थ कर दिया। When the weak person comes, he takes the weak as he makes the strong. और जब कोई भी कमजोर निर्बल उसके पास आया, उसने उसको बल दिया, उसको बलवान बनाया। A person who is willing to go to hell, he will change him to come to heaven. एक व्यक्ति जो नरक में जाना चाहता है, वो उसको बदल के उसको स्वर्ग में लाएगा। Don't speak and spoil others' reputation, my brother and sister. इसलिए आप दूसरों के ऊपर दोष ना लगाए, आप उनके नाम को बदनाम ना करें, मेरे भाई मेरी बहन। Gossip about that sister, this sister, those kind of nature. If you don't change it, wrath of God will come. हमेशा हम उस बहन के विषय में, इस बहन के विषय में हम गलत गलत बात करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा व्यवहार आपके लिए परमेश्वर के क्रोध को आपके ऊपर लेकर के आएगा। Let us change our behavior because these are the demon nature. This is not godly nature. आइए हम अपने स्वभाव को बदले, क्योंकि ये स्वभाव शैतान का स्वभाव है। Spoiling others' reputation is also a judgment. It will bring you to your judgment. ये दिव्य स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। You are not adulterer, you are not prostitute, you are not a drinker, you are not a sinner, murderer, but you always spoil others' reputation. That is also a sin. दूसरों के नाम को बदनाम करना, उनके लिए न्याय करना है तो आपके लिए भी न्याय लेकर के आएगा। आप व्यभिचारी नहीं है, आप एक वैश्य नहीं है, आप शराब पीने वाले नहीं है, आप पापी नहीं है, आप खूनी नहीं है, लेकिन आप हमेशा लोगों के नाम को बदनाम करते हैं, वो भी एक पाप है। The 12th one comes the without self-control. People, they don't have self-control. और 12वीं बात है असंयमी, ऐसे लोग जो संयम नहीं रख पाते। And a Greek word also it says that it is against God's word. We should never not having a self-control. और यूनानी भाषा में भी इसको कहा गया है कि असंयमी होना परमेश्वर के विरुद्ध है। अगर हम अपने आप को संयम नहीं रख सकते, अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते। Brother, भाई, जब मैं थिंडी, मिठाई की दुकान को देखता हूँ, मेरी शुगर चाहे 400 भी हो, 400 लेकिन फिर भी स्वीट मैं शॉप मिठाई को छोड़कर देखते ही अपने आप को रोक नहीं पाता। వెళ్ళిపోయి और तभी मैं जाके एक पूरा मिठाई का डब्बा खरीद के मेरी पत्नी के बिना जाने में उसको पूरा खा लेता हूँ। अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते, वो संयम नहीं रख पाते। आप परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपको संयम देगा। The people mind is not changed. Always a lustful look. What does the Bible says about 2 Peter chapter 2 verse 14 to 17 and 1 John chapter 2 verse 16 and 17? Change your nature. Romans chapter 12 verse 1 to 4. Renew your mind. What is your mind? Emotions. What you look, what you speak, what you hear, what you touch, what you smell. These are things, the 5 senses. You have commit your sense to God, then see God's blessings will flow through you. Proverbs chapter 3 verse 1 to 6. Many people nowadays, they are preaching, you do any sin, God will forgive you. This is the wrong type of preaching. They are preaching word of God in a reverse way, in a selfish way, in deceiving God's children. Children of God, God's word always says, don't commit sin, come back to, if you have sin, come back to me, I will forgive you. But don't go after that. लोग एक खजूर के पेड़ जैसे बढ़ गए हैं, लेकिन उनका दिमाग नहीं बढ़ा है। वो हमेशा वासना से देखते हैं। बाइबल क्या कहती है? दूसरा पत्रस 2 अध्याय 14 से 17 वचन में, और ऐसा ही लिखा पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 16 और 17 वचन में। इसलिए आप अपने स्वभाव को बदलें। रोमियो 12 अध्याय 1 से 4 वचन। आप अपने मन को नया करें। आपका मन क्या है? आपकी भावनाएं क्या है? क्या आप सुनते हैं? किस चीज को आप छूते हैं? आपको क्या वासना आती है? आपको क्या खुशबू आती है? इन 5 इंद्रियों को आपको परमेश्वर के अधीन करना है। तब आप देखेंगे कि प्रभु की आशीषें आपके द्वारा बहेंगी। नीति वचन 3 अध्याय 1 से 6 वचन। आज के दिनों में बहुत सारे लोग इस प्रकार प्रचार कर रहे हैं
कि आप कोई भी पाप करें परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। ये गलत उपदेश है। वो परमेश्वर के वचन को उल्टा प्रचार कर रहे हैं। बहुत ही ऐसा करने से वे परमेश्वर के बच्चों को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप और पाप ना करें। अगर आपके अंदर पाप है, आप मेरे पास लौट आए, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, शुद्ध करूंगा, लेकिन आप पाप के पीछे ना जाएं। Brutal, the 13th, this is also most dangerous. और 13वीं बात है कठोर। ये भी बहुत ही भयंकर बात है। Brutal, killing other man when he is crying, please may have mercy on me, that without any mercy, with the instruments, with the heavy iron chains, killing other person. कठोर, दूसरे मनुष्य को मारना, घात करना। जब वो रो रहा है कि मुझ पर दया करो, बिना दया के वो बहुत ही कठोर हृदय से लोहे के सांकलों को लेकर फिर भी उनको मारते हैं। 14th one, not lovers of the good, they don't love good things. Colossians chapter 3:5, Colossians chapter 3 verse 8 and 9. भले के बैरी, वो भलाई से प्रेम नहीं करते। कुलोसियों 3 अध्याय 5 वचन, कुलोसियों 3 अध्याय 8 और 9 वचन। Touchers, this is also the most dangerous thing. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 9. विश्वासघाती, ये भी बहुत ही खतरनाक बात है। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 109 वचन। They always self-justification. They think that they are so good. They think that we know everything. We know everything. But they are most dangerous character. वो हमेशा अपनी सफाई देते हैं और वो सोचते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। वो सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक लोग होते हैं। Rash words. This is also against God's word. This is because of demons. The God's spirit will never allow you to speak a rash words. कठोर शब्द, ये भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। ये दुष्ट आत्माओं के कारण होता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा कभी भी आपको कठोर शब्द बोलने की अनुमति नहीं देगी। I saw some people speaking against the God's servants very rashly. मैंने देखा है कुछ लोगों को परमेश्वर के दासों के विषय में बहुत कठोर रूप से बात करते हुए। Dare not to speak against the anointed people. Please understand. If you keep on speaking, you think that nothing will happen. I'll tell you, after few years, the judgment will come after. आप परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के विषय में बात करने का धैर्य ना करें। आप कृपया इस बात को समझें। आप अगर ऐसा बात करते हैं, आप सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, पर मैं आपसे कहता हूँ कुछ सालों के बाद आपका न्याय होगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, the judgment will come before if we don't repent. हमारे ऊपर न्याय आएगा अगर हम उससे पहले ही पश्चाताप नहीं करते। 16. और 16वीं बात है, Do with such people, the Bible says, lovers of pleasures rather than lovers of God. This is also 16th word. और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। Having a form of godliness but denying its power. वो भक्ति का रूप तो धरेंगे पर उसकी शक्ति पे विश्वास नहीं करेंगे। उनकी भक्ति केवल दिखाने के लिए है। भाई प्रेज द लॉर्ड ऐसा बोलते हैं वो, और बाइबल पकड़ के चलते हैं, और उनकी बातों को सुन के हम सोचते हैं कि ये भाई कितना अच्छा है, कितना भक्ति से भरा हुआ है। जब वो प्रार्थना करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भाई कितने अच्छे हैं। और उनकी बहन, उनकी खुद की बहन ऐसे कहती है कि मेरे भाई जब प्रार्थना करते हैं तो मेरे भाई मिकाइल का बड़ा भाई और जिब्राइल का छोटा भाई लगता है। लेकिन उसके बाद बहन, और जब वो आंखें खोलते हैं तब वो लूसीफर का बड़ा बेटा बन जाते हैं। तब वो बहुत ही भयंकर बातें करते हैं। My dear brothers and sisters, don't be like that. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप ऐसे ना बने। आप पवित्र आत्मा की परीक्षा ना करें। बहुत सारे लोग बाहर आने से, बाहरी रूप से वो बहुत ही भक्ति दिखाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को वो बिल्कुल भी मानते नहीं। वो भक्ति को अंगीकार करते हैं लेकिन पवित्र आत्मा को अंगीकार नहीं करते। अगर आप सिर्फ बाहरी रूप से ये दिखावा करते हैं और दिखावे के अनुसार चलते हैं, ऐसी भक्ति परमेश्वर के सामने गिनी नहीं जाएगी। आप भक्ति का रूप ना धारण करें। अगर आप चाहते हैं तो आप एक सच्चे भक्त के समान परमेश्वर के सामने रहें। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। So they are this kind of people. We are not supposed to follow them. इसलिए इस प्रकार के लोगों के पीछे हमको नहीं चलना है। So my brothers and sisters, इसलिए मेरे भाई और बहनों, run away from all filthy things of the world. इस संसार की सब बुराइयों से आप दूर भागे Commit yourself to God. और अपने आप को परमेश्वर के You अधीन will see the करें। miracles in your life. तब आप अपने जीवन में चमत्कारों को देखेंगे। Yes, my brother, if you believe it, lift up your hand हाँ मेरे भाई, अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं तो अपने हाथों को उठाएं and pray now. और अभी प्रार्थना करें। Pray now. अभी प्रार्थना करें। Father, we thank you very much. पिता, हम तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। Thank you for the true word of God. हम परमेश्वर के सच्चे वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। Today I want to obey you. प्रभु, आज मैं तेरी आज्ञा को मानना चाहता हूँ। I want to live according to the word of God. मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना चाहता हूँ। Thank you, Jesus, for speaking to me. धन्यवाद हो यीशु मुझसे बात करने के लिए। Speak to me, God. मुझसे बात करे परमेश्वर। Anoint me, Jesus. मेरा अभिषेक करे यीशु। Lord, you are coming soon. प्रभु, तू जल्द आ रहा है। You will save your people. तू अपने लोगों को बचाएगा। Lord, in a rapture, we want to be with
with you. प्रभु जब तू हमें उठा ले, प्रभु तेरे साथ उठाए जाने के लिए हम शामिल होना चाहते हैं। Wherever I am, whatever I am, मैं जहाँ कहीं भी हूँ, जो भी मैं हूँ, you will be with me, God. तू मेरे साथ होगा परमेश्वर। Father, forgive all my sin. पिता मेरे सभी पापों को तू क्षमा कर। Let me be grateful to you. होने दे कि मैं तुझे धन्यवादी बना रहा हूँ। Oh, let me obey you, Father God. पिता होने दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को मानूं परमेश्वर। Everybody say, Father, I cannot live without you. हर कोई कहे पिता मैं तेरे बिना जी नहीं सकता हूँ। Jesus, I cannot live without you. यीशु मैं तेरे बिना जी नहीं सकता हूँ। Come into my heart. मेरे हृदय में आ, Anoint me. मुझे अभिषेक कर, Use me. मेरा इस्तेमाल कर। Bless me, Father. मुझे आशीष दे पिता, Bless me, Jesus. मुझे आशीष दे यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Holy Spirit of God. परमेश्वर के पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद देते हैं। I know your love is so great. मैं जानता हूँ कि तेरा प्रेम बहुत महान है। Everybody can say, Lord, I need your salvation. हर एक कहे प्रभु मुझे तेरे उद्धार की आवश्यकता है। Thank you, Father, for saving me. धन्यवाद हो पिता मुझे बचाने के लिए। Thank you for the salvation you gave me. धन्यवाद हो इस मुक्ति के लिए जो तूने मुझे दी है। Thank you for your grace. मैं तेरे अनुग्रह के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। Thank you for the anointing. मैं अभिषेक के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। Daddy, I thank you very much for the salvation. पिता मैं तेरे मुक्ति के लिए तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। And let me walk with you. होने दे कि मैं तेरे साथ चलूं। Let me live for you. तेरे लिए जीने दे मुझे। Wipe away my tears, Lord. मेरे आंसू को तू पोंछ दे पिता। Bless me financially, spiritually. मुझे आर्थिक रूप से आत्मिक रूप से तू आशीष दे। Bless my family. मेरे परिवार को तू आशीष दे। Let there be unity in my family. मेरे परिवार में एकता होने दे प्रभु। Blessing in my family. मेरे परिवार को तू आशीष दे। Children may have a new mind, new heart, so that they may respect parents. बच्चों को तू नया मन दे, नई आत्मा दे, ताकि वो अपने माता पिता का आदर करें। Husband and wife may have a real life. They may forgive each other. They may love each other. पति पत्नी को तू सच्चा जीवन दे, वो एक दूसरे को क्षमा करें और एक दूसरे से प्रेम करें। Let there be great love in everyone. हर एक में एक महान प्रेम दे पिता। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ। Amen. आमीन। My name is Sujata. I'm working as an associate professor in Guru Nanak Engineering College. We are coming from Ramantpur. So the pastor's message was excellent. He is teaching about the revelation, how we are going to manifest ourselves by removing our thorns and all. So it was an excellent message, so that we can revive ourselves and we can renew and we can transform into Jesus form. Very good for the youth to change their behavior through pubs and clubs. These youth are not changing. That is worldly happiness, which is not at all good. But spiritual happiness is much more greater than anything. Every week we need his messages and all. We have to renew our life. So what he is teaching is very good. My name is Catherine. Praise the Lord. Since 15 years I had this problem, sight problem. And today when brother called up and said, you just close your eyes and see, I could see all the people very bright, some water falling like that. Before prayer I couldn't see anything. Without the specs I never used to read anything. But now the water flow is coming like this when I close my eyes. God touched me. 2 hands with a red tie, white shirt. I can see your photo also, brother, the banner on the last. God has really touched me a lot. It's very, very true.